और जहां तक ये बात थी कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को ज्यादा, बीजेपी को कम, या दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाएगी, सीटों की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें भी परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ। लेकिन वोट शेयर जो अभी सामने आया है, 53% वोट भाजपा को मिला है। पिछली बार 49% वोट था, यानी 4% वोट भाजपा ने अपना 3 से 4% वोट बढ़ा लिया है। तो सीटों में कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी के आने से वोट शेयर बढ़ा ही है, कोई कम नहीं हुआ भाजपा का। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर आप देखें 41% से गिर करके 26% पर आ गया है। तो 15% वोट का नुकसान कांग्रेस को। और वही आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। मैं अब मुझे लग रहा है बिल्कुल वो गांधीनगर म्युनिसिपल चुनाव जो हुए थे पिछले साल, बिल्कुल उसके जैसी परिस्थिति दिख रही है। और पहले लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जिस प्रकार से गांधीनगर में वोट का डिवीजन हुआ, उस वजह से आप सोचिए जो कॉर्पोरेशन बीजेपी 2 बार हार गई थी, वो इस बार 44 में से 41 सीटें जीती थी। मतलब ये बिल्कुल क्लियर है अब आपके हिसाब से भी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही स्पेस खा रही है ज्यादातर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मैं एक अपडेट ये करना चाहता हूं कि जितने 182 का जो आप देख रहे हैं फिगर यहाँ पे जो आ रहे हैं, 30 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत मार्जिनल चल रहा है। और उस सीटों में से ये नहीं कि सब बीजेपी के हैं, उसमें से कांग्रेस के भी 7 हैं और 6 के करीब आम आदमी पार्टी के हैं, और उसके बचे हुए सीटें बीजेपी के पास मार्जिनल चल रही हैं। ये फिगर भी बस चेंज होगा यदि हम उसमें 137 बीजेपी में ही डाल देते हैं, तब भी बीजेपी काफ़ी अच्छे स्थिति में है। उसी 30 सीटों में से कोई अदल बदल होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी से हो। लेकिन हिमाचल, सौरभ, हिमाचल में जो है ना मामला बिल्कुल जो है कांटे का ही है। मतलब वो उथल पुथल हो हा करके अब 32 पर फिर आ गया, अन्य में 4 चले गए। लेकिन वो बात ठीक है कि शायद ये अन्य उनके बागी होंगे तो सरकार बना सकते। लेकिन यहाँ यदि कुछ करिश्मा हो गया तो शायद कांग्रेस को प्राणदान मिल जाए। जहाँ ये अगर ऐसा होता है तो ये 3 चुनाव जो हुए हैं, दिल्ली का एमसीडी अरविंद केजरीवाल को, गुजरात भारतीय जनता पार्टी को, और हिमाचल एक कंसोलेशन जो है वो मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। इसकी लेकिन सरकार बनाना मुश्किल होगा, जैसे पहले भी संजीव जी भी बता रहे थे। यह एक सामान्य सी बात है, आज नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, आदरणीय अमित शाह जी का, तो जो भी अन्य है मुझे तो पूरी संभावना है कि वो बीजेपी की तरफ ही मुड़ेगी, क्योंकि सत्ता भी और वहाँ पर भविष्य भी दिखता है लोगों को। और अन्यों को, जैसे रजत जी ने कहा कि उनको मंत्री पद का प्रलोभन भी दिया जा सकता है। तो सरकार बने या न बने, कम से कम इज्जत थोड़ी कांग्रेस की बचने की संभावना है हिमाचल से। अच्छा, गुजरात की अगर बात करें प्रशांत जी, तो जो कांग्रेस के गढ़ कही जाने वाली सीटें हैं उन पर भी आम आदमी पार्टी का आगे हो जाना या बीजेपी का आगे हो जाना क्या दर्शाता है? कैंडिडेट चुनने में गलती हो गई या अपने संगठन ने ठीक से चुनाव लड़ा ही नहीं? कांग्रेस की काफी परंपरागत सीट भी जा रही है। जैसे अभी मैं देख रहा था दरियापुर, जो अभी सुबह चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहां बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, 10,000 वोट लीड पे जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का या तो मतलब संगठन या तो ओवरऑल मोरल कि भी कुछ भी हो जाए, सरकार नहीं बन रही है तो संगठन घर पे बैठे के निष्क्रिय। जिस तरीके से रीवा बावाली बात कर रहे थे, देखिए बीजेपी को पता था कि हम मेरे जितने भी मिनिस्टर्स को या बड़े आदमी को काट रहे हैं, नए चेहरे को ला रहे हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी इलेक्शन लड़ रहा है और बीजेपी अपनी जिम्मेदारी पे वहाँ जाके कार्यकर्ताओं को मिलता है कि भाई अपने को ये जिताना है, भले चेहरा नया है। ठीक उसी तरह कांग्रेस का वो पकड़ के रखना, अपनी सीट को पकड़ के रखना, वहाँ बहुत ही डेंट हो गया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और वोट शेयर की अगर बात करें तो 4% वोट शेयर बीजेपी बढ़ा के 40 सीट जीत रही है। ठीक उसी तरह कांग्रेस 15% वोट शेयर घटा के 50 सीट घटा रही है, 77 में से 30 पे आ गई है। तो ये बहुत ही अंदरों मतलब अपने आप में आप देखो तो आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन रीवा का अपडेट मैं बता देता हूँ, अभी वो 4th राउंड के बाद आगे हो गई हैं। तो 10 राउंड चलता रहेगा। हाँ, 10 राउंड तक कैंडिडेट पे डिस्कस करना। अभी सौरभ ने अफवाह फैलाई थी कि वो 3रे नंबर पर है। रंजीत जी, मुझे भी कोई बता ही रहा है यही कह सकता हूँ ना, थोड़ा इतना हंसी मजाक तो चलना ही चाहिए। અને કોંગ્રેસ માટે છે ને આજ ઘણું બધું શીખવામાં મળશે। એ પુરુષાર્થ પરાક્રમ વીરતા સાથે લડા હોત तो આવી स्थिति ना बनी होत। केम भाई? पर सवाल ये उठता है कांग्रेस क्या वो सीख पाएगी?
क्योंकि इतने साल से हर चुनाव के अंत में यही चर्चा हो। सौरभ को ट्विटर लगाएंगे उधर। नहीं, ये मुझे तो ये समझना है आप ये कोड लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं निर्णय से बार बार गुजराती में। मुझे सिर्फ वो समझ पा रहे हैं। नहीं, और भी बहुत लोग हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।